राधे राधे संगत जी। जय गुरु जी की। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये सत्संग है एक आंटी का। तो मैं उन्हीं आंटी की ज़बानी में मैं ये सत्संग आपको सुनाती हूँ। मेरे भाई को गुरुजी के यहाँ जाते हुए 8 महीने हो गए थे। मुझे गुरुजी में विश्वास नहीं था, पर अपने भाई के दबाव डालने पर मैं गुरुजी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उनके साथ गई। हम वो दिन भूल नहीं सकते जब हमें एम्पायर स्टेज में उनके दर्शन हुए। हम संगत के साथ बैठे हुए थे। करीब 20 मिनट के बाद गुरुजी ने हॉल में प्रवेश किया। उनके मनोहर दर्शन पाते ही मुझे पहली निगाह में ही प्रेम हो गया। मेरे भाई ने गुरुजी को मेरा परिचय दिया। उन्होंने मेरी ओर 2 बार देखा और बोले, बड़ी चंगी कुड़ी है। मैंने आज भी उनके यह शब्द अपने मन में संजो कर रखे हैं। हमने गुरुजी के यहाँ हर रविवार को जाना नियमित रूप से शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे विचार और करनी नियंत्रण कर ली। इस तरह पहले से मैं उनके प्रेम में पड़ी और फिर धीरे धीरे उनके प्रेम में उठी। मैं यूके में बसना चाहती थी और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गई, पर वह बोले, ठीक है, घूम के आ जाओ। हम यूके गए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली। पर गुरुजी तो जानी जानी जहान है, वह सब जानते हैं। यूके जाने से ठीक पहले हम फिर उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए, पर वह बोले, नहीं जाना। मैं स्तंभित रह गई और मैंने 3 बार उनसे पूछा, तो वह भड़ककर जोर से बोले, मंगीदा नहीं, मनीदा, यानी मांगना नहीं है, मानना है। हमें इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। हमने एक भक्त सिंगला अंकल से पूछा तो उन्होंने इसका अर्थ हमें बताया। उस दिन से मैंने गुरुजी से कोई भौतिकवादी वस्तु नहीं मांगी, लेकिन यूके में बसने की मेरी इच्छा अभी तक थी, क्योंकि वह मेरे सारे जीवन का सपना था। फिर गुरुजी की महासमाधि के बाद सारी संगत चूर चूर हो गई थी। मुझे भी ऐसा लगा मानो सारी दुनिया ही थम गई थी। 2 साल बाद मैंने फिर अपने पति से यूके जाकर बसने की इच्छा जाहिर की। हम एक रविवार को बड़े मंदिर गए। जैसे ही मैं आज्ञा लेकर जाने लगी, एक आंटी मेरे पास आकर बोली कि अच्छा हुआ कि मैं यूके नहीं गई, क्योंकि आजकल वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। वो यूके के बाहर से लगातार नकारात्मक बातें बोलती रहीं जब तक मैं मंदिर से नहीं निकली। वापस जाते समय मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी की ओर से एक सीधा संदेश और स्पष्ट संकेत था कि मुझे यूके जाकर बसने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। इस घटना ने मुझे यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे मन में आने वाली छोटी से छोटी बात भी जानते हैं। तथा इसके अलावा मुझे अपनी बेटी आस्था की चिंता रहती थी। उसका ऑपरेशन हमारे गुरुजी से मिलने से पहले हुआ था, जो कामयाब नहीं हुआ था, और उसके बाएं कान की सुनने की शक्ति 80% नष्ट हो चुकी थी। हमने गुरुजी को इस समस्या के बारे में बताया और उन्होंने हमारी बेटी के लिए तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके दिया। सितंबर 2009 में हम बड़े मंदिर में एक भक्त तूर अंकल से मिले। उन्होंने सत्संग में अपने बेटे के बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी बेटी की भी वही समस्या थी। जब वह बड़े मंदिर से निकल रहे थे तो मैंने तूर अंकल को अपनी बेटी के बारे में बताया। 10 दिन बाद उन्होंने मुझे चंडीगढ़ से फ़ोन किया और बोले, चिंता मत करो, गुरुजी की कृपा से तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तथा 1 महीने बाद दिवाली की शाम को हमने घर पर जल्दी पूजा कर ली, क्योंकि हमें बड़े मंदिर जाना था। आस्था ने मुझे पूजा करने से पहले मोमबत्तियां जलाने को कहा, पर मैंने उससे कहा कि मैं मोमबत्तियां पूजा करने के बाद जलाऊंगी। जब हम पूजा कर रहे थे, आस्था बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। मैंने 2 बार उसे पूजा पर ध्यान देने को कहा, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। पूजा करने के बाद उसने मुझसे पूछा कि हम आरती इतने ऊंचे स्वर में क्यों गा रहे थे। मैंने उससे कहा कि हमने आरती इतने ऊंचे स्वर में नहीं गाई। उसकी मशीन की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वह बेचैन महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद वह सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी। मैंने उसका विश्वास नहीं किया जब तक मैंने अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाया और उसने वो सुन लिया।
वह मुझसे बोली कि अब वह सब कुछ साफ साफ सुन सकती है। हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। एक ऐसा कमाल जो विशिष्ट चिकित्सक ऑपरेशन के बाद भी नहीं कर पाए थे। मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन काल में उन्होंने हमें अपने दर्शन का अवसर दिया। गुरुजी को हमारा शत शत प्रणाम है। तो ये सुना आपने गुरुजी का प्यारा सा सत्संग, जिसमें आपने सुना कि उन आंटी की बेटी को किस तरह से सुनने में प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने किस तरह से उनकी बच्ची पे अपनी कृपा दृष्टि डाली और वो बिल्कुल ठीक सुनने लगी। और वो आंटी भी जो कि खुद यूके में जाकर बसना चाह रही थी, लेकिन गुरुजी ने उन्हें बार बार मना करा। और उन आंटी को बाद में एक भक्त आंटी के ज़रिए ही पता चला कि यूके में कितना नुकसान हुआ है उन्हें। तो गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी अंतर्यामी है। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के भले के बारे में ही सोचते हैं और उनके भले के बारे में ही उन्हें संदेश देते हैं। तो गुरुजी जब भी आपको कोई संदेश देते हैं मैसेज के ज़रिए या किसी भक्त के ज़रिए या संगत के ज़रिए, तो संगत जी उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर आप अमल कीजिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी संगत का भला चाहते हैं। तो गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ जल्द मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।